हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और साथ ही साथ जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके बेसिक के बारे में भी हमने लास्ट के क्लास में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ उनके क्या क्या पावर होते हैं, इन सभी को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से पहला है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वह प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ही किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यह बात देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खुद चुनते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुना जाता है उनको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, उनका कौन सा डिपार्टमेंट अलोकेट करना है, यह पावर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। थर्ड पॉइंट है कि दोस्तों, जो अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने किसी भी मिनिस्टर से किसी भी टाइम रेजिग्नेशन की मांग कर सकते हैं। और अगर वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को अपना रिजाइन नहीं देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह प्रेसिडेंट को उस मिनिस्टर को टर्मिनेट करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2003 से पहले कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे इसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता था। लेकिन 2003 में आए 91st अमेंडमेंट में यह बात बोली गई कि जो लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। इसको हम दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि लोकसभा में जो इसमें करंट स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, वो 540 है। अगर हम उसका 50% निकालते हैं तो वह 81 होता है। तो दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका मैक्सिमम नंबर 81 हो सकता है। 81 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव प्राइम मिनिस्टर द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 3 प्रकार के इसमें मिनिस्टर्स आते हैं। इनमें से पहले हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिन्हें हम राज्य मंत्री भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारे डिप्टी मिनिस्टर। तो चलिए इन सभी मिनिस्टर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो दोस्तों, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे देश के टॉप टियर मिनिस्टर्स होते हैं। मतलब ये हमारे देश के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है उसको होल्ड करके भी रखते हैं। मतलब जो हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, यह सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वह जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें उसको अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगर हमारे देश में आर्टिकल 352 का यूज करके इमरजेंसी लगाई जा रही है तो इमरजेंसी लगाए जाने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और जो हमारे दूसरे अदर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं उनसे एडवाइस लेना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और अगर हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर और अदर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेते हैं, बिना उनके एडवाइस के इमरजेंसी लगा देते हैं, तो हमारे जो लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वह एक रिजोल्यूशन लाके जो भी इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं उसको तुरंत टर्मिनेट कर दें। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, पावर के मामले में जो हमारे जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के जस्ट नीचे आते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं दोस्तों वो 2 तरीके के होते हैं। इनमें 2 तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं। इनमें पहला है होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज, मतलब जिसके पास अपना खुद का पोर्टफोलियो होता है, खुद का डिपार्टमेंट होता है। दोस्तों, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो केवल हमारे देश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, केवल और केवल उसको होल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो अदर जितने भी दूसरे पोर्टफोलियो उसको अपने पास रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरे टाइप के मिनिस्टर होते हैं
जिसके नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्ज, मतलब जिसके पास अपना खुद का डिपार्टमेंट नहीं होता, अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं होता है। तो इनमें से पहला है होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज। तो ऐसे मिनिस्टर जिसके पास खुद का अपना पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, वह किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में कार्य नहीं करते हैं। और इसके अलावा वह दोस्तों अगर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मैटर एराइज हुआ है तभी वो क्या नाम है कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं, अदरवाइज वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे सेकंड मिनिस्टर्स होते हैं जिसके नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्ज, मतलब जिसके पास अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं होता है, ऐसे मिनिस्टर जो हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में कार्य करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है ऐसे मिनिस्टर उस कार्य को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी मिनिस्टर। तो दोस्तों पावर के मामले में जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे आते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर का दोस्तों अपना खुद का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, यह कि तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कार्य करते हैं या फिर ऐसे मिनिस्टर के अंदर कार्य करते हैं, स्टेट मिनिस्टर के अंदर कार्य करते हैं जिसका अपना खुद का पोर्टफोलियो होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी यह ड्यूटी होती है कि इनके ऊपर जो भी मिनिस्टर है, जो भी ऑफिशियल है, जो भी इनको कार्य देते हैं उसका पूरा करने की ड्यूटी डिप्टी मिनिस्टर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कवर कर लिया। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मिनिस्टर को कवर किया, साथ ही साथ उनके जो भी पावर होते हैं यहाँ पे हमने कवर किया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इस वीडियो से रिगार्डिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इनमें से पहला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और उनका अपॉइंटमेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस के बाद ही इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2003 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसको 91st अमेंडमेंट बोला जाता है और इस अमेंडमेंट में यह बात बोली गई थी कि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें 3 तरह के मिनिस्टर आते हैं। इनमें पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और थर्ड है डिप्टी मिनिस्टर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।